प्यारे बच्चों नमस्कार, वेलकम टू नॉलेज आश्रम। बच्चों आज हमारा जो लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर 7 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। 6 लेक्चर पहले हो चुके हैं और ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। उसमें मैंने आपको पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, उसके बाद में क्वेश्चन करवाने लग रहा हूँ मैं आपको। तो काफ़ी क्वेश्चन हो भी चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके पहले 6 लेक्चर आप देखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से एक एक बात समझ में आएगी। पहले वीडियो में मैंने सारा कुछ समझा दिया था। तो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन आज डाले गए थे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर और टेलीग्राम पेज पर, तो बच्चों उन क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे जवाब भी दिए थे इसका, उनको बहुत बहुत बधाई हो। और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या सम है। पहला क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन है बच्चों, और कह रहा है कि तब श्रेणी के दो मध्य पदों के योग, दो मिडिल टर्म्स, आपको सबसे पहले मिडिल टर्म्स पता होना चाहिए कौन कौन से मिडिल टर्म्स होंगे, का योग प्रथम और अंतिम पद के बीच में संबंध पूछा है। यानी दो मिडिल टर्म और फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच में क्या रिलेशन होता है जब कोई सीरीज एपी में होता है। तो अपने पास चार ऑप्शन भी हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। तो जैसे नंबर ऑफ टर्म्स इवन हैं तो मैं मान लेता हूं कि नंबर ऑफ टर्म्स 2n है। 2n इवन होता है, इवन है तो इवन को 2n से डिनोट करते हैं। तो जो 2nth टर्म होगा ना, तो इसको हम t2n से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ये बन जाएगा। ये होगा लास्ट टर्म, ठीक है ना। और फर्स्ट टर्म आप जानते हैं, फर्स्ट टर्म तो a होगा, मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d, ठीक है बच्चों। तो पहला पद a और अंतिम पद हो गया a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। और मिडिल टर्म की बात अगर हम करें तो मिडिल टर्म में, इसका मिडिल टर्म निकालने के लिए आप बाई 2 करेंगे तो एक टर्म आएगा n और दूसरा n प्लस 1। अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर जी n और n माइनस 1 क्यों नहीं ले लेते, आप आगे का क्यों ले रहे हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो 1 2 3 4 है, 4 टर्म है, तो मिडिल टर्म अगर हम देखेंगे बाई 2 करेंगे तो ये होगा। अब इसको इधर वाले को नहीं लेंगे, इधर वाले को लेंगे ताकि दोनों बीच में हो, यानी सेकंड और सेकंड प्लस 1 यानी थर्ड टर्म लेंगे। सेकंड टर्म लेंगे बच्चों और फिर थर्ड टर्म लेंगे। अब मान लो जैसे और भी एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8/2 जब आप करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 4 लेंगे और 3 नहीं लेंगे, मतलब 4 माइनस 1 नहीं, 4 प्लस 1 यानी 5। ये दोनों मिडिल टर्म है ताकि 3 इधर भी बचे 3 इधर भी बचे। तो इसीलिए मैंने एक 2n को बाई 2 करके n ले लिया है एक टर्म, और दूसरा इससे एक ज़्यादा n प्लस 1 ले लिया है। बात आपको समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब इन दोनों टर्म के बारे में देखते हैं। लास्ट टर्म लिख दिया है, पहला टर्म लिख दिया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो tn की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगी, राइट। और tn प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस n जहाँ है वहाँ n प्लस 1 लिखना होगा, और माइनस 1 तो रहता ही है साथ में इंटू डी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, क्योंकि हमें जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें सम बोला है, सम कि योग के बीच में क्या संबंध है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो आप देखिए एक ये और एक ये 2a हो जाएगा। इसको मैं a प्लस a लिख देता हूं, ठीक है। और d तो कॉमन ही कर लेते हैं, और यहां पे प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा और ये बन जाएगा 2n, ब्रैकेट में 2n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो tn प्लस 1 का जो सम आया है वो ये आया है, और ये वैल्यू फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म यानी 2n, t2n एंड t1 का जो सम आया है वही सम आया है tn प्लस tn प्लस 1 के बराबर। क्योंकि लास्ट टर्म आप देखिए यही लिखे हो ना आप,
ए प्लस 2n-1 इंटू डी, इसे लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, इसे फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो ये वैल्यू इसके बराबर होगा। तो जो हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कह रहा है सम ऑफ टू मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी जो हमारा ऑप्शन ए है यही करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन ए है। तो आशा करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा। एक बार आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा, कोई भी दिक्कत होगा आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको दोबारा से भी समझा दूंगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि, मैं पढ़ देता हूं एक बार, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या विषम है, नंबर ऑफ टर्म्स ओड है। तो ओड टर्म्स के लिए हम 2n+1 मानते हैं, लेट करते हैं। बात वही, फर्स्ट टर्म मिटाना नहीं चाहिए था मुझे, वही a और कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस ऐसे लिख देता हूं ना, cd, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, d हो गया। अब कह रहा है सवाल में कि तो मध्य पद का प्रथम और अंतिम पद के योग के साथ क्या संबंध है, यानी रिलेशन बिटवीन द मिडिल टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो बच्चों मिडिल टर्म अगर इसका निकालें, जैसे मान लो कोई भी ओड नंबर ऑफ टर्म्स जहां पे हैं, तो मिडिल टर्म्स निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1/2 करना पड़ता है। जैसे सपोज करो 1 2 3 4 5, इसमें 5 टर्म है। अब मिडिल टर्म पता करने के लिए 5 + 1/2 करोगे आप, तो 6/2 आपको मिडिल टर्म मिल जाएगा, यानी 3 इसका मिडिल टर्म है। तो अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2n+1 है बच्चों, तो 2n+1 और फिर +1/2 करना पड़ेगा अपने को। तो ये बन जाएगा 2n+2/2, मीन्स 2 कॉमन करेंगे तो n+1/2। तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो मिडिल टर्म आएगा, मिडिल टर्म होगा बच्चों, वो होगा n+1, n+1th टर्म जो होगा वो इसका मिडिल टर्म होगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं फिर इसको करना। तो जो मिडिल टर्म होगा, तो अभी हम देखें कि n+1 की अगर हम बात करें तो a + n+1 - 1 इंटू डी करना पड़ेगा, इससे ये कट जाएगा, तो a + nd आ जाएगा, राइट। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम देख लेते हैं। तो फर्स्ट तो a दिखाई दे रहा है, लास्ट टर्म ये था, तो अगर मैं t2n+1 निकालूं तो ये आएगा a + 2n+1 - 1 इंटू डी, और फर्स्ट टर्म t1 है, t1 = a, यही होगा। तो अगर मैं इनको जोड़ूंगा बच्चों, अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो 2a हो जाएगा, ये 2a, और प्लस ये कट जाएगा इंटू 2nd। तो अगर मैं देखूं 2 कॉमन कर लूं तो a + nd के बराबर हो गया ये। और अगर मैं इसको आधा कर दूं, अगर मैं इसको आधा कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा tn+1 के। अगर मैं इसको आधा कर दूं तो आप देख रहे हैं कि ये किसके बराबर हो जाएगा, tn+1 के। तो यहां से क्या आपको पता चल रहा है, इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या लिखा हुआ है मैं लिख देता हूं, लिखा है मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट के टर्म लिखकर और 2 से भाग करने पर हमें मिडिल टर्म मिल जाता है। तो फर्स्ट और लास्ट को लिखकर ऐड करके /2 कर दिया, तो देखो मुझे मिडिल टर्म मिल गया। तो हमारा आंसर बी करेक्ट है, बी इज द राइट आंसर। समझ में आया होगा। चलते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक सीरीज दी हुई है बच्चों 20, 19 1/4, 18 1/2 डैश 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 डैश, पॉइंट में भी लिखा हुआ हो सकता है 19.25 18.5, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कह रहा है इसमें कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स कौन सा होगा इसमें। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले अपने को a तो दिखाई दे रहा है 20 है, AP है, ये आप घटा के देख लो क्योंकि AP दिया है, AP सवाल में दिया है समांतर श्रेणी, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। D निकालते हैं, D निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो आप जानते हो कि अगर 3/4 और होता तो ये 20 हो जाता, इसमें से इसको घटाएंगे तो -3/4 आ जाएगा, राइट। अब Tn की जो वैल्यू होती है बच्चों वो कितनी होती है, a + n - 1 इंटू डी, यही होती है। तो
ये जो वैल्यू है ये Tn की वैल्यू है। ये वैल्यू ऋणात्मक कब होगा? जब ये 0 से छोटा होगा। आप ये बात जानते हैं, कोई भी वैल्यू नंबर लाइन पर है, ये 0 है, अगर 0 से छोटा होगा तो माइनस की तरफ आप बढ़ोगे, -1 -2, और अगर 0 से बड़ा होगा तो आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ोगे, +1 +2। तो अगर 0 से छोटा, ये छोटे का सिंबल है, ये जो Tn की वैल्यू अगर ये 0 से छोटा हो गया तो नेगेटिव टर्म मुझे मिल जाएगा। तो बस यही काम कर रहे हैं, a की वैल्यू 20 पुट कर देंगे बच्चों, +n-1 इंटू d की वैल्यू है -3/4, इसको एज इट इज लिख देंगे और ये <0 हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 20 प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएगा ना, -3n/4 एंड +3/4 <0। अब आप इसको पक्षांतर करके उधर नहीं ले जा सकते। पक्षांतर करके उधर तब ले जाते हैं जब बीच में बराबर लगा हुआ हो। इनइक्वालिटी के रूल के विपरीत हो जाएगा अगर आप इसको उधर लेकर जाओगे। आपको इसको यहीं सॉल्व करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूं कि इसको ऐसे लिख देता हूं, <0 है यहाँ पे, मैं यहाँ पे -3/4 सब्सट्रैक्ट करता हूँ, इधर से भी सब्सट्रैक्ट करता हूँ, इधर -20 और सब्सट्रैक्ट करता हूँ, और इधर भी -20 में सब्सट्रैक्ट करता हूँ। क्या है, जैसे मान लो अगर 5 है और इधर 6 है, 6 अगर 5 से बड़ा है, अगर मैं -1 करूँ -1 करूँ तो भी ये बड़ा ही रहेगा। दोनों तरफ -1 करूँ, या मैं +2 कर दूं तो भी बड़ा ही रहेगा। तो अब मैं +2 -1 दोनों तरफ कर सकता हूं, इनइक्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो बच्चों ये तो कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, राइट। तो अपने को क्या मिला, -3/4 लेस देन, अभी हो जाएगा 20 चौक 80 -83/4, राइट। अब क्या करेंगे, काट भी नहीं सकते क्योंकि बराबर नहीं है, तो 4 का गुणा इधर 4 का गुणा इधर करें, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास क्या मिल गया बच्चों, -3n इज लेस देन -83। लेकिन जब नेगेटिव साइन हटाओगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, 83 ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। जैसे सपोज करो -3 है और इधर है -2, तो -2 बड़ा है ना -3 से, -2 -3 से बड़ा है क्योंकि 2 छोटा है लेकिन नेगेटिव है, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। लेकिन जैसे ही आप ये इनइक्वालिटी हटाओगे तो ये बदल जाएगा, देखो ये 3 बड़ा हो गया, तो ये इधर मुड़ जाता है। तो ऐसे ही, तो अब बाई 3 दोनों तरफ कर देते हैं, बाई 3, तो n इज ग्रेटर देन 83/3 होना चाहिए। और अगर इसको सॉल्व करें तो 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 2/3, यानी n की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 27 से ही 2/3 से बड़ी होनी चाहिए, तब हमें पहला ऋणात्मक पद मिलेगा। तो 27 से ही 2/3 से बड़ा 28 है, तो 28th टर्म जो होगा वो इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। यही हमारा आंसर है एंड बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। नहीं अगर आए हैं, कुछ दिक्कत रह गई होगी तो आप कमेंट कर देना, मैं इसको दोबारा से, कोई भी अगर दिक्कत होगी तो मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नया जो अपडेट है वो मिलता रहे। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।